देखो हम कर रहे हैं अभी एसी जनरेटर। जनरेटर हमारे दोनों टाइप के होते हैं, एसी भी होता है और डीसी भी। एसी जनरेटर जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एसी वोल्टेज, और डीसी जनरेटर जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, डीसी। ठीक है। अगर हम बात करें एसी जनरेटर की तो देखिए एसी जनरेटर करता क्या है, पहले सबसे बात करें व्हाट इज ए जनरेटर। जनरेटर किसको बोलोगे, ए डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। A device which convert mechanical energy into electrical energy is called AC generator। तो देखो भाई जनरेटर कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। तो ये तो हमें पता लग गया कि जनरेटर होता क्या है। जनरेटर क्या चीज़ है, जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। तो जनरेटर दो टाइप के होंगे हमारे, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर डीसी क्रिएट करेगा और एसी जनरेटर एसी क्रिएट करेगा। तो एसी जनरेटर की बात कर रहे हैं हम। तो एसी जनरेटर में सबसे पहले बात करेंगे उसके प्रिंसिपल की। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो प्रिंसिपल क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, वेरी गुड, क्या होगा प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर बोथ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, जब हम किसी कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं। ठीक है, व्हेन वी पुट ए कंडक्टर इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर किसी कंडक्टर को रखते हैं तो कंडक्टर के एंड्स पे क्या क्रिएट हो जाएगा, ईएमएफ। दोनों कंडक्टर के एंड्स के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, ईएमएफ, या यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सर्किट क्लोज है तो फिर ड्यू टू दैट ईएमएफ ए करंट विल फ्लो इन द कंडक्टर। ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा अगर सर्किट क्लोज होगा तो। ठीक है ना। तो ईएमआई जो कहता है वो यही है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट व्हेन वी पुट ए कंडक्टर और यू कैन से ए क्लोज सर्किट इन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, इसी प्रिंसिपल का यूज करेंगे। प्रिंसिपल के बाद हमारे पास क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। क्या आएगा हमारे पास, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आएगा हमारे पास, देखिए जब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे हम तो हम एक कॉइल लेंगे, लेट दिस कॉइल इज ए बी सी एंड डी। ठीक है, कॉइल कौन सी है हमारे पास, ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर कॉइल मान लीजिए, या फिर ये कह सकते हैं कि हम इस फ्रेम के ऊपर हम क्या बना लेंगे, एक कॉइल बना लेंगे कॉपर वायर की। ठीक है, और इसके दोनों जो एंड्स हैं, एंड्स को हम फिक्स कर देंगे इस टाइप से। हमारे पास जो एंड होंगे कॉइल ए बी सी डी के,
वो जुड़े होंगे दो स्लिप रिंग से। ये क्या होंगी आपकी स्लिप रिंग्स। हमारी दोनों क्वाइल्स जनरेटर की जो जो क्वाइल है ABCD, उसके जो दोनों एंड्स हैं वो हमारे पास स्लिप रिंग्स के साथ जुड़े होंगे। जैसे कि A एंड से जो कंडक्टर आ रहा है वो किससे जुड़ गया, इस स्लिप रिंग से, और D एंड से जो कंडक्टर आ रहा है वो हमारा जुड़ गया इस रिंग से। ठीक है, तो ये दोनों कंडक्टर हमारे फिक्स होंगे इन रिंग्स के साथ। जब क्वाइल रोटेट करेगी तब क्या होगा, साथ में हमारे रिंग्स भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रिंग्स भी क्या करेंगे, साथ साथ में रोटेट करेंगे। और रिंग्स के साथ अटैच होते हैं कार्बन ब्रश। स्लिप रिंग्स के साथ क्या अटैच होंगे, दो कार्बन ब्रश। ये जो कार्बन ब्रश है ना, ये दोनों इसको पुश करके रखेंगे। यानी कार्बन ब्रश जो हैं, जो स्लिप रिंग्स हैं, इनके ऊपर पुश करके रखे जाते हैं, बिल्कुल दबा के। साथ में अटैच होंगे आपकी दोनों रिंग्स के साथ। और इनके जो एंड, दूसरे एंड होंगे कार्बन ब्रश के, वो कनेक्टेड होंगे हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई भी लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है RL, उसको कनेक्ट कर देंगे हम विद द हेल्प ऑफ कार्बन ब्रश। लेट दिस इज ब्रश, कार्बन ब्रश B1 एंड दिस इज B2। तो कार्बन ब्रश जो हमारे B1 और B2, इनके थ्रू हम जोड़ सकते हैं हमारे एक्सटर्नल सर्किट को जनरेटर के साथ। ठीक है, साथ में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या रखी होंगी, दो मैग्नेट रखी होंगी। ये इसका नॉर्थ पोल है। इस साइड जो हमें फ्रंट में दिख रहा है मैग्नेट का कौन सा पोल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल। यानी क्वाइल की साइड हमने मैग्नेट का कौन सा पोल पुट कर रखा है, नॉर्थ पोल। और इस क्वाइल का इस मैग्नेट का साउथ पोल हमने क्वाइल की तरफ रखा है। ठीक है, पोल दोनों होंगे, इसमें भी नॉर्थ और साउथ दोनों हैं, और इसमें भी नॉर्थ और साउथ दोनों हैं। ठीक है, लेकिन इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमने क्वाइल की तरफ रख रखा है, और इस मैग्नेट का साउथ पोल हमने क्वाइल की तरफ रख रखा है। ठीक है, तो जो क्वाइल ली है हमने ABCD, ये क्वाइल जो है इसको हम नॉर्मली आर्मेचर भी बोल देते हैं। क्वाइल को क्या बोल देते हैं, आर्मेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास ABCD क्वाइल है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हमने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की। ये क्वाइल होगी हमारे पास ABCD, और इसके एंड हमारे किससे कनेक्टेड हैं, दो स्लिप रिंग से। साथ में हमने क्या लगा रखे हैं, दो कार्बन ब्रश लगा रखे हैं B1 एंड B2। लेट दिस इज रिंग 1 R1 एंड दिस इज रिंग R2। ये हमारे पास स्लिप रिंग R1 एंड R2। रिंग तो है ही ये, स्लिप रिंग्स क्यों बोल रहे हैं, ये जब क्वाइल रोटेट करेगी तो साथ में ये भी रोटेट करेंगी। ठीक है, और जो कार्बन ब्रश हैं उनके ऊपर क्या होती रहेंगी, स्लिप होती रहेंगी। ठीक है, तो इस साथ में ये स्लिप होती रहेंगी, तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, स्लिप रिंग्स। ठीक है, तो स्लिप रिंग्स है R1 R2, उनसे हमने जोड़ दिए दो कार्बन ब्रश, जो इन रिंग्स को क्या करके रखेंगे, पुश करके रखेंगे। और जो आउटर सर्किट है उसका कनेक्शन कंटिन्यू रखेंगे हमारे जनरेटर की क्वाइल के साथ। ठीक है, RL इज़ द लोड रेजिस्टेंस। जो भी हमने लोड लगा रखा है, कोई बल्ब लगा रखा है या कोई भी ऐसा डिवाइस जिसको करंट की रिक्वायरमेंट है ऑपरेट करने के लिए, वो डिवाइस हमने लगा दिया यहाँ पे एज ए लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिया विद द हेल्प ऑफ टू मैग्नेट्स, क्वाइल ABCD ली, उसके जो दोनों एंड्स हैं वो कनेक्ट कर दिए हमने स्लिप रिंग्स के साथ। स्लिप रिंग्स हमारी कनेक्टेड हैं कार्बन ब्रश के साथ, और कार्बन ब्रश के थ्रू
एक्सटर्नल सर्किट के अंदर हम जो भी करंट फ्लो करेगा हमारे जनरेटर में उसको लोड रेजिस्टेंस में भेज देंगे। ये हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द एसी जनरेटर। फिर बात करते हैं हम वर्किंग की। किसकी बात करेंगे? वर्किंग। वर्किंग क्या होगी हमारे पास एसी जनरेटर की? देखिए, लेट दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। इस एक्सिस के अलोंग हमारी कॉइल क्या करेगी? रोटेट करेगी। इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब हम मैकेनिकल वर्क करेंगे इस कॉइल को रोटेट करवाने के लिए, लेट इट विल बी रोटेटेड लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप से हमारी कॉइल रोटेट कर रही है ऐसे। अगर इसके इस फेस से हम देखेंगे, सीडी फेस से कॉइल का जो अपर एंड है सीडी हमें ऐसे दिखेगा, तो ये कॉइल कैसे घूम रही है? ऐसे। ठीक है, अगर नीचे से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिख रही है, अगर ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी तो नीचे से क्लॉकवाइज, और अगर ऊपर से क्लॉकवाइज दिख रही है तो नीचे से कैसे दिखाई देगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप समझिए इसको कि ये कैसे घूम रही है, इस टाइप से घूम रही है। ठीक है, एक कॉपी देना, कोई भी कॉपी दे दो, या ये रखी है, दे दे किताब पीछे। हाँ, ये देखिए हमारे पास ABCD कॉइल, ये मान के चलिए कि ये ABCD कॉइल है, और इसको हम कैसे रोटेट करवा रहे हैं? ऐसे। ठीक है, ऐसे रोटेट करवा रहे हैं अलोंग द एक्सिस। तो जब ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी, यहाँ से ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगी, तो क्या होगा? हमने फ्लक्स पढ़ा है। फ्लक्स क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट DS। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट DS। अब अगर B डॉट DS जो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, जनरली हम इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को BA कोस थीटा। जनरली क्या लिख सकते हैं? BA कोस थीटा। व्हाट इज द एंगल थीटा? एंगल थीटा किसके बीच में है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया वेक्टर A। अगर कोई एरिया है और उसका जो एरिया वेक्टर है वो ये है हमारे पास, और इसकी जो डायरेक्शन वो क्या है? n कैप। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा इस टाइप से इस एरिया को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। देन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इज 0। एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री का। पैरेलल है, एन कैप जो डायरेक्शन है एरिया की, ठीक है, और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। और कोस 0 रखेंगे तो कोस 0 क्या हो जाएगा? 1। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा आपका उस कंडीशन में कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, अगर थीटा कितना है? 0 डिग्री। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम कितना? अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो ऐसे क्रॉस करने की बजाय इस कॉइल को, जैसे कॉइल को ऐसे क्रॉस कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम जो देख रहे हैं, ये हमारे पास एरिया है और इसको मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस कर रहा है उसकी भी डायरेक्शन यही है। तो हमारे पास थीटा हो गया था 0। तो इस टाइम हम देख रहे हैं कि इस एरिया को मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। अगर इस एरिया को हम ऐसे रख दें, ठीक है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही है इसको, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। तो cos 90 कितना हो जाएगा?
cos 90 0, और cos 90 0 का तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज मिनिमम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस एरिया के कोरस्पोंडिंग वो कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 0, क्योंकि कॉइल कैसे रखी हुई है, कॉइल तो ऐसे रखी हुई है और कॉइल का एरिया वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, कोस 90 कितना होगा 0, तो फ्लक्स कितना है कॉइल के कोरस्पोंडिंग 0। अगर मैं इस कॉइल को ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ तो जब ये कॉइल ऐसे 1/4 रोटेशन कंप्लीट कर लेगी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है और परपेंडिकुलरली, कॉइल को परपेंडिकुलरली कर रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर के क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम, फ्लक्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो अगर मैं इस कॉइल को यहाँ से रोटेट करवा के इस डायरेक्शन में ऐसे लेके आ रहा हूँ तो सीधी सी बात है जो फ्लक्स है लिंक्ड विद कॉइल वो 0 से कहाँ पे जाएगा, मैक्सिमम पे। फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, फ्लक्स कहाँ चला जाएगा 0 से मैक्सिमम, तो फ्लक्स हो जाएगा हमारा 0 से मैक्सिमम जब कॉइल 1/4 रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। तो जब वह कॉइल 1/4 रोटेशन कंप्लीट करेगी तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा 0 से मैक्सिमम। सर्किट हमारा क्या है, क्लोज है, सर्किट क्या हमारा क्लोज है, किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज कर रहा है 0 टू मैक्सिमम, यानी जो सर्किट है हमारा वो वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर विल बी ए प्रोडक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट, करंट इंड्यूस होगा। अब उस करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, किस रूल से निकालते हैं डायरेक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कौन सा है हमारे पास, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे है, ये उंगली क्या बताती है हमें, मैग्नेटिक फील्ड, ये उंगली क्या बताती है, करंट, और ये क्या बताती है, फोर्स। तो देखिए जो ए बी कंडक्टर है, जब हम इस कॉइल को ऐसे रोटेट करवाएंगे तो ए बी कंडक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे फोर्स, ए बी कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और सी डी कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस पे ऐसे जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो थंब जो हमें फोर्स दिखाएगा फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है नॉर्थ टू साउथ। तो करंट कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। तो करंट जो इंड्यूस होगा वो फ्लो करेगा बी टू ए। सेम अगर हम रूल यहाँ पे सी डी कंडक्टर पे लगाएंगे तो कंडक्टर कहाँ आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स लग रहा है सी डी पे अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ उसी डायरेक्शन में, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सी डी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा। कितना रोटेशन हुआ है, 1/4, कॉइल का रोटेशन होगा 1/4, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है कॉइल से हमारा वो 0 टू मैक्सिमम जा रहा है। तो करंट भी जो है हमारा इंड्यूस होगा वो भी 0 टू मैक्सिमम जाएगा। तो कैसे जाएगा 0 टू मैक्सिमम, देखिए अगर हम सर्किट के करंट की ग्राफ बनाएं, करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जैसे जैसे कॉइल हमारी रोटेशन करेगी, ठीक है, तो जो करंट है हमारा वो क्या जाएगा, मैक्सिमम। करंट कहाँ गया, मैक्सिमम। तो करंट की वैल्यू चली जाएगी हमारे पास मैक्सिमम, और जो रोटेशन है वो हमारा 1/4 होगा कॉइल का। अगर टोटल टाइम पीरियड t है कॉइल के रोटेशन का, तो t/4 टाइम पीरियड में वो जो करंट होगा हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये हो गया हमारे पास 1/4 राउंड। अब कॉइल क्या करेगी, अगला 1/4 राउंड करेगी, यहाँ से कॉइल घूम के आ गई यहाँ पे, तो करंट हो गया हमारा 0 टू
मैक्सिमम। यहाँ पे करंट क्या हमारे पास 0, ठीक है। अब देखिए जब ये कॉइल अगला हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड था कॉइल से वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टू 0, ठीक है। तो फ्लक्स जब लिंक हो रहा है, जो लिंक्ड फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है हमारा, तो करंट भी फिर चेंज होएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा, मैक्सिमम टू 0। करंट भी कहाँ जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम टू 0। तो जो करंट है हमारा अगले हाफ रोटेशन में मैक्सिमम टू कहाँ चला जाएगा, 0 चला जाएगा। यानी हमारा हो गया हाफ रोटेशन कॉइल का कंप्लीट। और हाफ रोटेशन के अंदर जो करंट था वो 0 टू मैक्सिमम गया और मैक्सिमम टू 0। 0 क्यों गया, हाफ रोटेशन के बाद एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ठीक है। cos 90 0 हो जाएगा। अब देखिए जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो CD कंडक्टर है ये तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, CD जो कंडक्टर था वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और AB जो कंडक्टर था वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ चुका होगा। तो जो डायरेक्शन है हमारे पास रोटेशन की, हाफ डायरेक्शन कंप्लीट कर लिया, मतलब हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लिया, तो AB पहुँच गया यहाँ पे और CD पहुँच गया यहाँ पे। अब देखिए जब जो CD कंडक्टर था वो हमारे पास फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था हमारे पास राउंड, तो यहाँ पे अवेलेबल था, तो उसमें करंट कहाँ था, अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था CD में। और अब CD में जो करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ चल रही है, डाउनवर्ड। हाफ रोटेशन के बाद CD के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, ठीक है। तो करंट फिर हमारा जो CD के अंदर है वो अपवर्ड की बजाय कैसे चलेगा, डाउनवर्ड। डायरेक्शन होगी अपोजिट। कब होगा ये, जब कॉइल जो है 3/4 राउंड कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो हाफ रोटेशन के बाद जब अगला रोटेशन कंप्लीट करेगी, हाफ रोटेशन के बाद जब 3/4 रोटेशन कंप्लीट करेगी कॉइल, तो फिर घूमेगी ऐसे ही। तो जब ऐसे करेगी तो हमारे पास CD के अंदर जो करंट अपवर्ड में था वो अब कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड में। AB में भी जो करंट यहाँ पे डाउनवर्ड में था अब अपवर्ड में जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो चुकी होगी, रिवर्स। तो जब ये 3/4 राउंड कंप्लीट होगा ऐसे कॉइल का, तो करंट फिर कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 टू मैक्सिमम, क्योंकि फ्लक्स भी हमारा 0 टू मैक्सिमम जा रहा है। तो 0 टू मैक्सिमम करंट फ्लक्स चेंज होएगा तो हमारे पास करंट भी क्या जाएगा, 0 टू मैक्सिमम, बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी अपोजिट। तो डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास अपोजिट और करंट कहाँ जाएगा, मैक्सिमम। क्लियर। तो करंट हो गया हमारे पास मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 3/4 राउंड। अब हमारे पास कॉइल कैसे आ गई, यहाँ पे ऐसे है प्रेजेंट, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है कॉइल से वो क्या है, मैक्सिमम। अब कॉइल जब लास्ट जो राउंड लगाएगी, यानी जो 1/4 लास्ट हिस्सा बच गया राउंड का, जब उसमें कंटिन्यू लगाएगी तो डायरेक्शन जो करंट की वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी, मैक्सिमम टू 0, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे है करंट, तो मैक्सिमम टू 0, तो यहाँ पे करंट हमारा हो जाएगा वापिस 0। तो एक जो रोटेशन था कॉइल का वो क्या हो गया, कंप्लीट। AB वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, CD वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, और इसके एक रोटेशन की वजह से हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। और इस करंट को हम कौन सा करंट बोलते हैं, AC करंट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। क्लियर। तो ये एक रोटेशन हो गया, उसके हिसाब से हमारे पास साइकिल आ गई उसकी करंट की। ऐसे ही कंटिन्यूसली हम इसको घुमाते रहेंगे और ऐसे ही हमारा करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। क्लियर। कोई डाउट हुई, ठीक है, वर्किंग समझ में आई। तो हमारे पास करंट ऐसे चलेगा इस टाइप से, स्प्लिट रिंग साथ में घूमेगी, स्प्लिट रिंग से स्लिप रिंग से जो हमारे पास कंडक्टर कनेक्टेड है, ये जो रिंग कनेक्टेड है, रिंग के थ्रू हमारा जो करंट है वो किस में चला जाएगा, कार्बन ब्रश में, और कार्बन ब्रश के थ्रू लोड रेजिस्टेंस के अंदर। तो सर्किट हमारा कंप्लीट है, करंट इस टाइप से इसके अंदर फ्लो करता रहेगा, ठीक है। अब हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन निकालते हैं करंट की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने EMF प्रोडक्शन के लिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है। तो EMF कितना प्रोड्यूस होगा कॉइल में जब उसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं,
कितना था भाई, E विल बी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट विल बी माइनस के डी फाई एम बाई डी टी। ठीक है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर कॉइल में हमारे पास जो कॉइल रख रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास n है तो n से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, और फाई एम क्या होता है हमारे पास, माइनस के डी बाई डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू में एरिया इंटू में कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा हमारे पास, माइनस के डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। थीटा जो है हमारे पास, व्हाट इज द थीटा, थीटा किसके बराबर होगा, पढ़ा है 11th क्लास में, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पढ़ा है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो टी ये है हमारे पास, ओमेगा किसकी है, एंगुलर वेलोसिटी है कॉइल की रोटेशन की। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंगुलर बटे में टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इस थीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ओमेगा टी, एंड इट विल बिकम नाउ डी बाई डी टी बी ए कोस ओमेगा टी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास कांस्टेंट बना हुआ है, एरिया भी जो कॉइल का हम कांस्टेंट रखेंगे, थीटा जो है हमारे पास चेंज हुआ रहा था, कॉइल क्या कर रही थी, घूम रही थी। तो कोस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, कोस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी। तो माइनस बी ए हमारे पास एज इट इज रहेगा, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी, माइनस और इसका माइनस साथ में आएगा वो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये किसका डिफरेंशिएशन किया हमने, कोस का, फंक्शन का। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा का, जो कोस के साथ, साइन के साथ, कोस के साथ थीटा में है जो एंगल है हमारे पास उसका। तो ओमेगा टी में हमारे पास ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ हम घुमा रहे हैं। ठीक है, कॉइल को। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो यहाँ पे हमारे पास साथ में क्या आ जाएगा, ओमेगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा हमारे पास कॉइल के अंदर वो कितना होगा, ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। अगर हम क्या करें, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1। कितनी हो सकती है, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो जो ईएमएफ होगा हमारे पास वो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ई की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो मैक्सिमम आएगी, एट दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट, एंड ई नॉट विल बी इक्वल टू ओमेगा बी ए। ई नॉट कितना हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा बी ए। ये वाली वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ हमारे कॉइल में वो कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो साइनोसॉइडल वेरी कर रहा है हमारे पास ईएमएफ, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट होगी। तो ये हो गया हमारे पास ईएमएफ। अब अगर करंट की आप निकालना चाह रहे हो तो जो हमारे पास कॉइल का हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है, मान लीजिए आर, तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा हमारे पास, करंट कितना होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो हम लिख सकते हैं ई बाई आर विल बी इक्वल टू आई, एंड इट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ई नॉट बाई आर क्या हो जाएगा हमारे पास, वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, that will be maximum current, and it will be writing as I is equal to I naught sin omega t।
तो जो करंट है हमारे पास उसकी फॉर्म आ गई हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी। पढ़ चुके हैं, किसकी इक्वेशन है ये, अल्टरनेटिंग करंट की। तो ये इसी की इक्वेशन है हमारे पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया हमारे पास करंट की इक्वेशन। ठीक है, तो बाई ग्राफ भी हम देख सकते हैं और बाई इक्वेशन भी हम देख सकते हैं कि जो करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल के अंदर वो कैसा होगा हमारे पास, अल्टरनेटिंग। ठीक है, तो ये था हमारे पास एसी जनरेटर। इसके अंदर आपको होमवर्क करके आना है, वाई वी यूज कार्बन ब्रश हेयर फॉर ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट टू द इंटरनल सर्किट ऑफ द जनरेटर। ठीक है, क्या हम यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते थे हमारे कंडक्टर को स्लिप रिंग्स के साथ? हमने बीच में कार्बन ब्रश क्यों यूज़ किए हैं? ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप करके आओगे और इसको पढ़ के आओगे। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट एसी जनरेटर। क्लियर भाई? कोई डाउट किसी को? ओके।